हेलो प्यारे बच्चों, आज आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए आज हम लोग नया जीवन परिचय करेंगे 10th क्लास यूपी बोर्ड हिंदी विषय में काव्यखंड के अंतर्गत। तो आपको मैं क्रम से करा रहा हूँ, सारे मैंने आपको लगभग करा दिए हैं। ये सेकंड लास्ट यानी पीछे से दूसरा चैप्टर आपका अशोक वाजपेयी जी का है, ठीक है। भाषा एक अनंत है और युवा जंगल, तो युवा जंगल तो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, भाषा एकमात्र अनंत है, तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब मैं आज इनका जीवन परिचय आपको कराता हूँ, ठीक है। हमारे साथ सुनिए और उसको याद कीजिए, अपनी कॉपी पर भी लिखिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग इनके विषय में क्या, कि ये जो कवि थे तो ये वर्तमान के आधुनिक युग के कवि हैं और ये आज भी जिंदा हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो इनका जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। जो आधुनिक कवि अशोक वाजपेयी जी हैं उनका जन्म कब हुआ? 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में स्थित दुर्ग नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर हुआ? दुर्ग नामक स्थान पर। इन्होंने जो है सागर विश्वविद्यालय से बीए तथा सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी विषय में एमए की शिक्षा प्राप्त की। यह आपको याद रहेगा हमारे हिसाब से कि बीए इन्होंने कहाँ से किया? सागर विश्वविद्यालय से, और एमए की डिग्री कहाँ से ली इन्होंने? दिल्ली से, जो कि एक सेंट स्टीफेंस कॉलेज का नाम था, ठीक है, उससे ली। और फिर जब इन्होंने एमए कर लिया इंग्लिश से, उसके बाद एक कॉलेज था दयाल सिंह कॉलेज। कौन सा? दयाल सिंह कॉलेज। उसमें अंग्रेजी विषय का इन्होंने अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। इसी सब अच्छा ये तैयारी लगातार कर ही रहे थे, तो इसी बीच इनका क्या हो गया? चयन भारतीय प्रशासनिक सेना में हो गया, यानी आईएएस में हो गया, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। तो इसलिए जो है इन्होंने अध्यापन कार्य छोड़ दिया, मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा। और फिर इन्होंने मध्य प्रदेश में कला, साहित्य और संस्कृत की सेवा की तथा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और बिरला फाउंडेशन से भी जुड़े रहे, ठीक है। फिर इसके बाद इन संस्थानों से भी ये जुड़े रहे। किनसे? कैसे? जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से, और कला, साहित्य और संस्कृत की सेवा से, और बिरला फाउंडेशन से, 3 चीज़ों से। फिर भोपाल में इन्होंने जो है एक बहुआयामी कला केंद्र की जो है स्थापना भी की है। उस कला केंद्र का नाम था भारत भवन। क्या नाम था? भारत भवन। वाजपेयी जी जो है वर्धा स्थित एक महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है, जो गुजरात में है, वर्धा, तो उसके जो है प्रथम कुलपति रहे हैं, चांसलर, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रहेगा हमारे हिसाब से, ठीक। फिर इसके बाद अब हम शॉर्ट में अगर इनका याद करने का प्रयास करें, फिर साहित्यिक परिचय करेंगे कि नाम क्या है? अशोक वाजपेयी जी है, और जन्म इनका 16 जनवरी 1941, स्थान तो दुर्ग मध्य प्रदेश का, ठीक है। इसके बाद शिक्षा इनकी कहाँ हुई है? सागर एक वहाँ जगह है, स्थान है, जिला, ठीक है। और शिक्षा जो है सागर विश्वविद्यालय से जो है इन्होंने क्या प्राप्त किया? बीए की डिग्री, और डिग्री नहीं प्राप्त की, इसके साथ साथ अध्ययन भी किया वहाँ पर, तथा सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। और कृतियाँ, जो मुख्य अगर कृतियों की बात करें इनकी, तो आपको काव्य संग्रह में जो है अभिनयों, उम्मीद का दूसरा नाम, चीटी, चीख, जबरजोत, दुख, चिट्ठिरसा, एक खिड़की, युवा जंगल और पहला चुम्बन, ठीक है, ये इनकी महत्वपूर्ण कृतियों में से हैं कुछ। और उपलब्धियों की बात करें तो इन्हें जो है अकादमी पुरस्कार और दयावती कवि शेखर सम्मान, कबीर सम्मान, इन और भी इसके अलावा कई सम्मान हैं जो इनको प्राप्त हुए हैं। तो आइए इनका ज़रा साहित्यिक परिचय के विषय में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें। तो साहित्यिक परिचय में अगर बात करें हम लोग, तो जो अशोक वाजपेयी जी का रचनात्मक व्यक्तित्व बहुआयामी रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत भाई, सभी कुछ इन्होंने लिखा है। तो ये आयाम का मतलब दिशाएं, या अगर किसी घन गणित में बात करें तो घन कोर क्यूब होता है, तो उसकी जो साइडें होती हैं वो आयाम है, नापें, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये आयाम। तो ऐसे बहुआयामी यानी कई दिशाओं में काम करने वाले रहे हैं। वे आधुनिक कवि, आलोचक, संपादक
और संस्कृत कर्मी थे। कैसे कैसे थे? आधुनिक कवि भी थे, आलोचक, संपादक और संस्कृति कर्मी भी थे। इन्होंने जो है समवेत, पहचान, पूर्वग्रह, समास और बहुवचन आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। और अगर इनकी हम कुछ पत्रिकाओं का समास जो है इन्होंने 1992 में किया था। कब किया था? 1992 में। और जो पहचान पूर्वग्रह है इसका संपादन इन्होंने जो है करीब आपका समय अगर हम बोलें तो 74 के आसपास किया है। कब किया है? पहचान का 1970 में 74 में किया है और पूर्वग्रह का इन्होंने 74 और 90 के बीच तक किया है। तो ये इनके जो है पत्रिकाओं के संपादन का काल था जो मैंने आपको बताया। और संवेत अगर बात करें तो संवेत में भी इन्होंने संवेत का संपादन 58 में किया था, 1958 और 59 के दरमियान। ठीक है। और इसके बाद जो है फिर और अगर इनकी चर्चा करें हम लोग तो इन्होंने जो है 1994 ईस्वी में काव्य संग्रह कहीं नहीं वहीं पर साहित्यिक पुरस्कार, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, सम्मानित किए जा चुके हैं। और इसके अतिरिक्त इन्हें दयावती कविशेखर सम्मान और कबीर सम्मान, और इसके अलावा इन्हें जो है पोलैंड के राष्ट्रपति द्वारा द ऑफिसर्स क्रॉस ऑफ मेरिट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पोलैंड एल ऑर्डर डेस जो है हैं ये। और इसके अलावा फ्रांसीसी सरकार से भी इनको कुछ मिला है। वो क्या मिला है? ऑफिसर डी एल ऑर्डर डेस आर्ट्स एंड डेस लेटर्स। याद रखिएगा, दो उपलब्धियां हैं, एक पोलैंड के राष्ट्रपति ने दी इनको और एक जो है फ्रांसीसी सरकार द्वारा दी गई है। ठीक है, जो पोलैंड के राष्ट्रपति द्वारा दी गई वो क्या है? द ऑफिसर्स क्रॉस ऑफ मेरिट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पोलैंड। और फ्रांसीसी सरकार द्वारा क्या दी गई? ऑफिसर डी एल ऑर्डर डेस आर्टर्स एंड डेस लेटर्स। ठीक है। और पुरस्कारों द्वारा भी इनको, अन्य पुरस्कारों द्वारा भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये एक तरीके की उपाधियां, पुरस्कार ही हैं इनके लिए। ठीक है, इन सभी पुरस्कारों से भी ये सम्मानित किए जा चुके हैं, पोलैंड की सरकार द्वारा और जो है फ्रांस की सरकार द्वारा। वर्तमान समय में ये दिल्ली में जो है, तो अब आज तो वर्तमान नहीं है, ये तो प्रिंटिंग पुरानी होगी, तो ये लगभग 2012 तक रहे हैं। 12 नहीं शायद, हाँ 11-12 2008 से लेके तो ये दिल्ली में जो है ललित कला अकादमी के जो है अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, और हमेशा से ये साहित्यिक साधना में क्या रहे हैं? जुड़े रहे हैं और अपनी सेवा देते रहे हैं। इसके बाद आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि कुछ कृतियों की। तो कृतियों में अगर हम बात करें तो जो कविता संग्रह में अगर बात करें तो ये बहुत सारी इनकी कविताएं संग्रह हैं। तो वाजपेयी जी की जो है लगभग 15 काव्य पुस्तक, कुल टोटल 33 पुस्तकें इनकी जो है रचनाएं इन्होंने कर डाली हैं अभी तक। कितनी? 33 कृतियाँ इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें से आपको यहाँ पर 15 मुख्य दी जा रही हैं। तो ये पुराना समय था तब 15 थी, लेकिन वर्तमान समय तक अगर बात करें 2019-20 तक तो इनकी 33 जो है कृतियाँ क्या हो चुकी हैं? प्रकाशित हो चुकी हैं। अगर उनमें से कुछ की महत्वपूर्ण की बात करें तो जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है? शहर अब भी संभावना है। तो ये जो है आपकी पुस्तक इन्होंने 1966 में, ठीक है, कब इसकी रचना हुई थी? 66 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद एक पतंग अनंत, ये एक हुई है करीब उनकी 1984 में। और इसके अलावा अविनय, उम्मीद का दूसरा नाम, ठीक है, तो ये भी जो है इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियों में से हैं। और कहीं नहीं वहीं, तो अभी 1994, कहीं नहीं 1991 सॉरी, ठीक है, 1994 में दूसरी हैं। घास में दुबका आकाश, ये 1994 में। और एक पीछे हम लोगों ने पढ़ी थी अभी साहित्यिक में, कुछ रफू कुछ थिगड़े, दुख चिठरिसा, पुरखों की परछी में धूप, अपनी आसन्न प्रसवा माह के लिए, ठीक है, और अधपके अमरूद की तरह पृथ्वी, एक खिड़की, एक बार जो कितने दिन और बचे हैं, कोई नहीं सुनता, गाढ़े अंधेरे में, चीटी चीख, जबरजोत, पहला चुंबन, पूर्वजों की अस्थियों से, फिर घर, बच्चे एक दिन, मुझे चाहिए,
मौत की ट्रेन में दिदिया और युवा जंगल, वह कैसे कहेगी, वह नहीं कहती, विदा, विश्वास करना, चाहता हूँ, वे बच्चे, शरण, शेष, सड़क पर एक आदमी, सघा स्नातः, समय से अनुरोध, सूर्य। ठीक है, ये सभी इनकी महत्वपूर्ण जो है क्या हैं, कृतियाँ हैं, जिसमें से ये सभी क्या हैं, कविता संग्रह हैं। इनमें सभी में कविताएं इनकी लिखी हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ इन्होंने आलोचनाएं भी लिखी हुई हैं। तो आलोचनाएं भी हैं, इनकी पत्रिकाएं भी हैं। तो आलोचनाओं में अगर बात करें हम लोग, तो इसमें से 7 कृतियाँ तो इस समय वर्तमान में आपको दे रखी हैं इन्होंने। इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य भी हैं, जो जैसे इनका बात करें अगर आलोचनाओं में, तो कौन कौन सी हैं जो प्रकाशित हुई हैं। तो फिलहाल, ठीक है, कुछ पूर्वाग्रह और समय से बाहर, कविता का गल्प और सिद्धियाँ शुरू हो गई हैं। ठीक है, सिद्धियाँ शुरू हो गई हैं। ये इनकी जो है कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ थी। आप जो है इसके अलावा भी मैं आपको 2-4 बता देता हूँ कि कौन कौन सी इनकी जो है रही हैं। कुछ अगर बताऊँ मैं, तो इसके अलावा जो है तीसरा साच 1979 में, 1979 में, साहित्य विनोद 1984 में, कला विनोद, ये सब भी इनकी जो है कुछ अतिरिक्त हैं जो हो चुकी हैं प्रकाशित अभी इधर के वर्षों में, क्योंकि ये पुरानी फ़ोटो है। और कविता का अल्प वो 1966 में हुई थी, है ना। कवि कह गया 1998 में हुई थी। ये भी सब कृतियाँ जो हैं, इनकी आलोचनाएं जो हैं, ये सब प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर कुछ पत्रिकाओं की बात कर लें जिनका संपादन किया, तो मैं आपको पीछे उसमें बता चुका हूँ। कविता एशिया 1990 में, समास 1992 में, है ना, और बहुवचन 1990 में, और जो पूर्वग्रह है वो 74 में, पहचान 70 से 74, और संवेद का 1958 से 59। ठीक है, तो इस प्रकार ये तो कृतियाँ आपकी लगभग महत्वपूर्ण कृतियाँ मैंने आपको बता दी। इसके अतिरिक्त अब हम लोग करते हैं इनका भाषा शैली। तो अशोक जी की जो भाषा है वो कैसी है, वो काफ़ी सरल और खड़ी बोली है, साहित्यिक। ठीक है, सरल, सरस और जो है साहित्यिक खड़ी बोली ही है। और अशोक वाजपेयी जो है निजता और आत्मीयता के कवि हैं। ठीक है, उन्होंने व्यक्तिगत चीज़ें ज़्यादा लिखी हैं और आत्मीयता, आत्मा को छू लेने वाली, ठीक है, और उसका ज़्यादा वर्णन है। और सार्वजनिकता के नहीं, वे शब्द की अदम्यता और पवित्रता में विश्वास रखते हैं। कि सार्वजनिकता के नहीं, मतलब इसका तात्पर्य हो गया कि जो अशोक वाजपेयी जी थे वो सार्वजनिक थोड़े मुद्दे शायद उन्होंने कम लिखे हैं, व्यक्तिगत कुछ ज़्यादा हैं। और वे ये मानते थे कि किसी भी तरीके की कोई भी रचना कर दो, कैसे भी शब्दों का प्रयोग कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। शब्द अपने में मायने रखते हैं और अच्छे शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो वही लिखा कि वे शब्द की अदम्यता और पवित्रता में विश्वास रखते थे। और इन्होंने जो है साहित्यिक खड़ी बोली का ही प्रयोग किया, जिसकी शैली कैसी थी, आतुकांत व छंद मुक्त है। मतलब इन्होंने अपना छंद, जैसे दोहा, सोरठा, रोला, ये सब आपने छंद पढ़े होंगे ना, तो मात्राओं के आधार पर, उसके आधार पर नहीं लिखा है इन्होंने, मुक्त लिखा है। और तुकांत का भी ध्यान कम दिया है, इन्होंने अपनी बात रखना ज़्यादा उचित समझा है। और इनकी कविताओं में जो है मुख्य केंद्र बिंदु मनुष्य की जिज्ञासा, उसका रहस्य, उसका हर्ष विषाद, यही रहे हैं। इनके काव्य ने जो है माता पिता, प्रेमिका, बाल सखा, बेटी बेटा, बहू के संबंधों को अपने संसार में समेटा है। ठीक है, और जिसमें साहित्यिक खड़ी बोली व छंदमुक्त तुकांतहीन शैली ही इनके लिए अत्यंत सटीक है, और उसी के माध्यम से इन्होंने सभी का अच्छा सुंदर चित्रण किया है। ठीक है, और साहित्य में स्थान अगर बात करें हम लोग, तो आधुनिक कवि अशोक वाजपेयी जी ने वर्तमान समय के जो सत्य को कविताओं के रूप में जो है वर्णित किया है। और इन्होंने स्वयं को नारेबाजी से बचाकर प्राचीन परंपरा से शक्ति अर्जित कर अपने काव्य को निखारा है। इसीलिए जो है आधुनिक कवियों में इन्हें महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ठीक है, वर्तमान में काफ़ी अच्छे हैं। बाद में ये रिटायर हो गए थे, तो फिर दिल्ली में IAS से जब रिटायर हो गए तो ये दिल्ली में ही रहने लगे थे। ठीक है, इसके बाद अगला, ये तो आपका पूरा कंप्लीट हो गया। फिर मैं आपको
अगला जीवन परिचय नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा।